जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के जिला मंडला स्थित वृत्ति नगरी पिंडरई में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 21 एवं 22 सितंबर 2024 को परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पाठशाला अधिवेशन का भव्य आयोजन किया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस समारोह के प्रथम एपिसोड के मंगलकारी दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के जिला मंडला स्थित वृत्ति नगरी पिंडरई में 21 एवं 22 सितंबर 2024 को पाठशाला अधिवेशन का आयोजन किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम के प्रथम दिन यानी 21 सितम्बर को समारोह का शुभारंभ प्रभु एवं गुरुवर के चित्रानावरण एवं मंगल दीप प्रज्वलित करने के साथ किया गया। चित्रानावरण के बाद बाल ब्रह्मचारी भैया जी एवं पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल अर्पित कर उनका शुभाशीष प्राप्त किया। इसी श्रृंखला में सौभाग्यशाली बालक बालिकाओं एवं श्रावक श्राविकाओं ने साक्षात विराजमान पूज्य समता सागर जी गुरुदेव को संगीतमय वातावरण में क्रमवार अष्टद्रव्य अर्पित किए। समाज सम्राट गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महामुनिलाय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम नृपां ते स्वाहा। विद्यासागर जी महामुनिलाय भवाता विनाशनाय चंद्रम नृपांते जो आचार्य विद्यासागर जी महामुनिलाय आत्मत्व प्राप्ताय अक्षतां नृपांते स्वाहा। आचार्य विद्यासागर जी महामुनिलाय कामवर्धनाय पुष्पां नृपांते स्वाहा। परम आचार्य विद्यासागर जी महामुनिलाय सुधारनाय नैवेद्यं नृपांते स्वाहा। विद्यासागर जी महामुनिलाय महामोहन का विनाशनाय दीपां नृपांते स्वाहा। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के जिला मंडला स्थित वृत्ति नगर पिंडरई में 21 एवं 22 सितंबर 2024 को पाठशाला अधिवेशन का आयोजन किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम के प्रथम दिन यानी 21 सितंबर को समारोह का शुभारंभ प्रभु एवं गुरुवर के चित्रानावरण एवं मंगल दीप प्रज्वलित करने के साथ किया गया। पाठशाला दिवस उद्घाटन अब समय था गुरुवर की अमृतवाणी का। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज ने काव्य पंक्तियों के माध्यम से पाठशाला अधिवेशन के विषय में बताते हुए सभी जिनेंद्र भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। कारखानों में सिक्के तैयार किए जाते हैं और पाठशालाओं में गुरु भक्त और मुनि भक्त तैयार किए जाते हैं। इनको तैयार करने में
जिन कुंभकारों के हाथ लगते हैं, जिन शिक्षाविदों के हाथ लगते हैं, जो बालिकाएं और श्राविकाएं और ब्रह्मचारिणी बहनें सहयोग देती हैं, उनके श्रम का आकलन भी और उनके श्रम के सम्मान करने का भी ये पाठशाला का अधिवेशन है। अपने गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से प्रारंभ हुए ये अधिवेशन सम्मेलन वर्तमान में आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। ब्रती नगरी पिंडरी में इस वर्ष अधिवेशन का ये आयोजन रखा गया है। श्रम यहाँ के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत किया इस संयोजना के लिए, और उनके श्रम से भी ज्यादा परिश्रम जो आने वाले हैं उनका माना जाएगा, क्योंकि कटनी जंक्शन थी, ट्रेन लाइन सीधी थी, तो देवोदय एक्सप्रेस में सीधे गुना से लेकर के और कटनी दमोह तक की सारी पाठशालाएं एक साथ ट्रेन में भर करके आ गई थी। यहाँ पर कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है, फिर भी उत्साह बहुत है। इसकी जवाबदारी पंचायत कमेटी ने मुनि संघ के आशीर्वाद से कार्यकर्ताओं को सौंपी। कार्यकर्ता सभी व्यवस्थाओं में लगे हैं, लेकिन लिखा पढ़ी करने वाला कोई एक आध टीचर मिलना चाहिए। तो सुमत माँ साहब और काजू माँ साहब के लिए ये जवाबदारी दी गई थी, और दोनों ने अच्छा समय दे करके और कार्यकर्ताओं के साथ संयोजना की है। अपने लिए देखो, विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ती है, और जो जिस विधा में दक्ष होता है उसका उपयोग समय समय पर करना पड़ता है। और योग्यता का आकलन ही अपनी सही पारखी नजरें मानी जाती हैं। 2-4-10 चेहरों पर ही अपन भरोसा करके और पूरा का पूरा काम कर लें तो अनेक ढेर सारी प्रतिभाएं उदासीन होकर के घरों में बैठ जाती हैं। प्रवचन के बाद शुरू हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें सर्वप्रथम बालिकाओं ने भक्ति नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। सावन का महीना होगा, उसमें होगी राखें। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चौदिश देत सुनाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। धरती तोलनिया, वो कहाँ गए बलवान, तीन पग धरती तोलनिया। जिनकी पड़ती धाक नहीं कोई सामने बोलनिया, निर्भय डोलनिया न गया वो अकेला, गया वो अकेला। 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला। क्या लेकर जाएगा 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला।
अगले क्रम में आचार्य ज्ञान सागर पाठशाला ददोरा के बालक बालिकाओं ने लघु नाटिका की अद्भुत प्रस्तुति के मंचन से सामाजिक संदेश दिए। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित टिकटॉक कहते हैं नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। बेटा क्या हुआ, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। वीरान शक्तिमान। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की ज़रूरत है, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफ़ों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफ़ों का स्टेटस बना लेते हैं। इसके उपरांत पाठशाला के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने कार्यक्रम के विषय में विचार प्रकट करते हुए पूज्य गुरुदेव से अपने लिए कुछ सुझावों के लिए भी निवेदन किया। गुरु जो वो बोले वही दिशा निर्देशों को पालन करेंगे। पाठशाला सुचारू रूप से हमेशा चलती रहेगी, सतत चलती रहेगी। हमेशा उनका मार्गदर्शन मिला। आपको आश्चर्यचकित होगा कि हमें पहले दिन ही 26 एडमिशन मिल गए थे बच्चों के। उसमें हमेशा लड़कियों की संख्या ज़्यादा होती थी, मगर हमारी पाठशाला में लड़कों की बच्चों की संख्या ज़्यादा हुई। महाराज जी, आपने मुझे लगभग 100 शहरों के नाम दिए थे। मैंने पूरे 100 शहरों में मोबाइल से बात किया। समस्त शहरों की दीदियों ने, भाइयों ने और कमेटी के, पाठशाला कमेटी के सदस्यों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और आने की अनुमति दी, जिसमें 38 पाठशालाएं हमारे पास आ चुकी हैं, उनके नाम आ चुके हैं। वहाँ के लोग आ रहे हैं। अभी सुबह ट्रेन से भी चर्चा हुई तो ट्रेन से आ रहे हैं कुछ लोग। तो महाराज श्री, हम आपसे निवेदन करते हैं
कि जो बच्चे आ रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना, सुख समृद्धि की कामना, और जो दीदी और जो वहाँ के भाई लोग आ रहे हैं उनकी सुख समृद्धि की कामना की आशा आपसे निवेदन करते हैं, उन्हें भरपूर आशीर्वाद दें। सबसे बड़ी कठिनाई मुझे समझ में आती है एज ग्रुप, जो एज डिफरेंस होता है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं 2 से 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष तक के बच्चे, उन्हीं के साथ में 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। अब पढ़ाने वाले एक होते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं सबको पढ़ाता हूँ, तो 2 साल से लेकर 3 साल से लेकर के 15 साल तक के बच्चे अगर आते हैं तो उसमें समस्या ये जाती है कि अगर मैं इनको संभालने जाता हूँ तब तक बड़े बच्चे शोर करने लगते हैं। बड़े बच्चों को समझाने जाता हूँ तब तक छोटे बच्चे, भैया जी ये हमको परेशान कर रहे हैं, ये मार रहे हैं। तो उस समय हमको किस प्रकार से उसका संचालन करना चाहिए वो, क्योंकि एज ग्रुप ये होता है कि इनको समझाने जाते हैं तो वो परेशान, इनको समझाने जाते हैं वो परेशान। महाराष्ट्र बहुत प्यार किए हैं, सबको जानते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि बच्चों की टाइमिंग सेट नहीं होती है, पढ़ाई इतनी लेंदी बोझिल कि बच्चे रोज रोज आने में सुविधा। तो उन्होंने कहा रोज जितने कि संडे के दिन छुट्टी का दिन है तो वो दोपहर को विशेष रूप से, मतलब संडे को छुट्टी के दिन भी अगर दोपहर को बुला के घंटे 1.5 घंटे पढ़ा दिया तो सप्ताह का एक साथ डोज और कोर्स पूरा का पूरा हो गया। ये भी एक रास्ता बहुत अच्छा है। है 5-6 लोग पढ़ाने वाले, लेकिन कई बार कोई आ पाता है, कोई नहीं आ पाता, तो हम लोगों की क्लासेस बराबर लग नहीं पाती हैं। और अब सब बच्चे बड़े बड़े हो गए, सब लोग बाहर पढ़ने चले गए हैं। समाज में सिर्फ छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे बच्चे हुए हैं, तो वो क्लास में रेगुलर नहीं आते और हम लोग भी मतलब प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते फिर उन लोग छोटे बच्चों को। तो हम ऐसे क्या करें कि हम लोग किस तरह से बच्चों को बुलवा पाए और प्रॉब्लम। बहुत अच्छा। देखो ये समस्या तुम्हारी नहीं है, ये समस्या महाराजियों की भी है। हर समय सभा में एक जैसे श्रोता उपस्थित नहीं होते हैं। यहाँ भी गर्मी में जैसे वाटर लेवल डाउन हो जाता है ना, तो कभी कभी कम हो जाते हैं, फिर कभी बारिश होती है तो पानी का लेवल बढ़ जाता है। मौसम त्योहार में, पर्व में, छुट्टी के दिनों में उपस्थिति अच्छी हो जाती। इसको लेकर के हमें अपने कर्तव्य में कमी नहीं करना। बच्चे बहुत आ गए तो बहुत खुश हो गए, अच्छी बात है, खुशी है। लेकिन बच्चे कम आ गए तो निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन होना नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो अपन लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। बच्चों को हमेशा बुलाने का भाव ठीक है, पर रेगुलर बच्चे हमेशा एक सी उपस्थिति में आए ऐसा समय हमें महसूस नहीं होता है, क्योंकि उनकी कई चीजें होती हैं। तो जो बच्चों को सुविधा के दिन है, छुट्टी के दिन है आदि आदि, या छुट्टी के दिन में दोपहर को विशेष सत्र बुला करके उनको लाभान्वित किया, और एग्जाम के समय में बच्चों को थोड़ी छूट दे दी, उसमें पाठशाला नहीं लगाओ। एग्जाम के समय में बच्चों को छूट दे दो ताकि वो फ्री होके, माता पिता को भी बड़ा लोड होता है। आजकल बच्चों की परीक्षा कम होती है, बच्चों की माता पिता की परीक्षा के समय में ज्यादा होती। बच्चे तो पढ़ना नहीं चाहते, माता पिता को चिंता होती है। तो इसमें एक काम और कर सकते हैं, हमारा सुझाव हम हर बार देते हैं कि एग्जाम आदि के दिनों में पाठशाला में बुला करके बच्चों को थोड़ा नमोकार 24 भगवान के नाम आदि 10-5 मिनट करके, और आधा घंटा पौन घंटा स्कूली कोर्स को भी आप अगर उनके लिए रिवीजन जैसा करा दें। अगर अपन को नहीं आता है, अपन किसी एक्सपर्ट, अपने गांव में कोई लेडीज है, कोई जेंट्स है, उनको उस विषय के विशेषज्ञ को बुला के आधा घंटा पौन घंटा एग्जाम आदि के समय में इंग्लिश वाले इंग्लिश के लिए थोड़ा सा जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स से थोड़ी सी हल करा दी। कार्यक्रम के मध्य झांसी की रानी के प्रसंग की शानदार प्रस्तुति से किशोरी बालिका ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कीमत लगाई है अंग्रेजों ने हमारी अनमोल झांसी की। आपके पिता के जाने के बाद अंग्रेजों ने आपको झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया है। वो चाहते हैं कि हम उनकी गुलामी स्वीकार कर लें। लेकिन अगर हम झांसी उनके हवाले कर दें तो फिर इस धरती से हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। आपके पिता ने झांसी के लिए जो सपने देखे थे वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे।
और अगर हम युद्ध के मैदान में उनका सामना करते हैं तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? हम नहीं जानते कि सही क्या है, हक की लड़ाई या माँ का कर्तव्य। किसे चुने हम, ममता को या जिम्मेदारी को? कैसी दुविधा है ये। क्या हमें चंद रुपयों के लिए अपना घर छोड़ देना चाहिए? लेकिन अगर हम कायरों की तरह झांसी छोड़कर भाग गए तो हम आपकी और अपनी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएंगे। मौत को गले लगा लेंगे लेकिन आप पर कभी आंच नहीं आने देंगे। इसके पश्चात विशिष्ट जनों ने श्रद्धापूर्वक प्रभु एवं गुरुवर के चित्र के समक्ष मंगल दीप प्रज्वलित किया। पावन दीप जलाए मिलकर, पावन दीप जलाए मिलकर। नन्ही देवरी में नई पाठशाला का उद्घाटन हुआ है। पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज जी का पंच कल्याणक हुआ था 2 साल पहले। तो महाराज जी से पहले तो हमारे गांव में पाठशाला थी नहीं, छोटा सा गांव है, लेकिन महाराज जी माता जी भी सभी विराजमान थे। हमारे यहाँ पंच कल्याणक हुआ था, उसमें माता जी का बहुत ही ज़्यादा संयमती माता जी का बहुत ही ज़्यादा आग्रह था कि महाराज जी छोटा सा गांव है लेकिन आप यहाँ पर पाठशाला चालू करवा दें। तो महाराज जी ने पहले तो मना कर दिया कि यहाँ पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं नहीं हैं और पढ़ने वाले भी कम ही बच्चे हैं, जैन समाज भी कम है। लेकिन माता जी के बार बार आग्रह करने पर मुनि श्री ने वहाँ पर पाठशाला का उद्घाटन करवा दिया और वहाँ पर पाठशाला चालू है। 10 बच्चे वहाँ पर पाठशाला में आते हैं। अभी और भी जैन अजैन सभी 10 बच्चे और अजैन आते हैं, लेकिन अभी कुछ बच्चों के पेपर के एग्जाम चल रहे हैं इसलिए वो नहीं आ पाए, कुछ बच्चे आ गए हैं। इसलिए महाराज जी पाठशाला तो एक माध्यम है, लेकिन पहली पाठशाला तो माँ है। माँ ही बच्चों को संस्कार देती है। जैसे पूज्य मुनि श्री की माँ ने मुनि श्री को संस्कार बचपन में दिए होंगे, इसलिए वो आज अपने गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी से दीक्षा लेकर मुनि श्री समता सागर जी महाराज बने और अभी कल ही उनका 42वां दीक्षा महामहोत्सव मनाया गया है। अगले क्रम में बालक बालिकाओं ने नाटकीय मंचन के माध्यम से उपस्थित जनों को धार्मिक एवं सामाजिक संदेश देते हुए वातावरण में भक्ति का रस घोल दिया। रानी चेलना उदास बैठी हुई हैं। अचानक राजा शरणिक का प्रवेश होता है। राजा शरणिक, हे प्रिय, तुम उदास क्यों बैठी हो? तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? मैंने तुम्हें कभी उदास नहीं देखा है। मेरे राजभवन में क्या राज वैभव की कमी है या किसी दास दासी ने तुम्हारा अपमान किया है? बताओ प्रिय, उदास क्यों हो? चेलना, स्वामी, उदास होने का कारण ना राजप्रसाद है और ना दास दासी है। मेरी उदासी का कारण तो मेरा जैन धर्म है, जो इस राजभवन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने सुना था आपकी नगरी में दिगंबर मुनियों की भक्ति होती है। स्वामी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस लोक में तो क्या, तीनों लोकों में जैन धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जिनेंद्र भगवान की भक्त शरण में जाने से, पंच परमेष्ठी की शरण में आने से जीवों का कल्याण संभव है। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज जैसे गुरुओं की शरण में आने से हजारों हजार लोगों का कल्याण होता है। अंतःपुर की सभी रानियां जैन धर्म को मानने लगती हैं
पूरे नगर में जैन धर्म की प्रभावना होने लगती है। बह रही सूर्य की धारा है, भगवन की महिमा का वर्णन लगता कितना प्यारा है। अभिभूत है सभी यहाँ पर, अतिशय देत दिखाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चहुदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, से उबल रहा। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया है। ट्रैजिक डे फॉर जैन धर्म शाकाहार पर बल क्यों देता है? जैन धर्म में उसकी पराकाष्ठा है, पर शाकाहार केवल धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक आधार से परिचित है। सभी आज गुरुदेव को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, पर गुरुदेव के लिए क्या होगी सच्ची श्रद्धांजलि? पहनो सब खादी, पालो सब गाय, जीवन निर्माण की कला है प्रतिभा स्थली का अभिप्राय। पूर्णायु चल चरका है गुरुदेव की शान, हिंदी को अपनाकर ही मिलेगी भारत को एक नई पहचान। आप सभी गांधी जी को जानते हैं, परंतु आपने एक नाम तो सुना ही होगा, इस धरती के भगवान, जैनों के महासंत, समाधि सम्राट आचार्य भगवान गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज हुए हैं। हाँ, याद आया, मैंने उनके दर्शन किए थे, लेकिन इनका इससे क्या संबंध है? हमारे आचार्य भगवान केवल जैन संत ही नहीं, अपितु राष्ट्रीय संत भी थे। उन्होंने आत्म कल्याण के साथ साथ बच्चियों की शिक्षा के लिए प्रतिभा स्थली, दया से परिपूर्ण होकर गौशालाएं, सभी स्वस्थ रहें, इसके लिए चिकित्सालय और तो और नौकर नहीं मालिक बनो और स्वावलंबी भारत बने, इस अनुपम करुणा से भरकर भारत पुनः सोने की चिड़िया बन सके, इसके लिए हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र खुलवाए हैं। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि हमारी पाठशाला पूज्य मुनिवर्षी समता सागर जी महाराज जी के सानिध्य में प्रथम बार सिवनी में ही चालू की गई थी। यह पाठशाला 2004 में मुनिश्री के आशीर्वाद से पल्लवित और पुष्पित हो रही थी। हमारा यह सौभाग्य रहा कि मुनिश्री का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ और हमारी पाठशाला कोरोना जैसे काल में भी निरंतर सुचारू रूप से चल रही थी। हमारी पाठशाला में अनेक प्रकार की गतिविधियां कराई जाती हैं। उसके फलस्वरूप बच्चों को गुरुजी के दर्शन और प्रभु दर्शन का भी लाभ प्राप्त होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद महानुभावों ने समारोह की सफलता पर हर्ष प्रकट करते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आपका आशीर्वाद जो हमारे पूरे परिवार पर है, ऐसा सतत बना रहे, यही मैं कामना करता हूँ। और आज जो मैंने देखा कि इतनी अच्छी प्रस्तुति, सभी जहाँ से लोग आए हैं, सिवनी से आए हैं, गोटेगांव से आए हैं और जहाँ से भी आए हैं, ये आपके द्वारा जो बीजारोपण किया गया है, ये आगे जाकर के फलीभूत होगा, यही हम कामना करते हैं। और ऐसा सभी से करते हैं कि अपने बच्चों को हमेशा पाठशाला से ज्ञान प्राप्त करवाएं। और आप मुनिश्री के द्वारा भी जहाँ आप पाठशाला लगाएं, बच्चों को ऐसी उद्बोधना देते रहें कि बच्चों में हमेशा धर्म का बीजारोपण होता रहे। इतने सुंदर प्रस्तुति के बाद नन्ही देवरी के बच्चों में, जिसमें सबसे छोटा कलाकार 4 वर्ष का, सिवनी के बच्चे, 12 सिवनी के बच्चे, बालाघाट के बच्चे, आपने सराहा को, लेकिन आपके कर कमलों से तालियां नहीं बजी। एक साथ सब उनके लिए आज तालियां बजाइए। देखिए, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का ये सागर, उन्होंने मुझे, मैं उनके चरण कमलों से 40 वर्षों से जुड़ा हूं। एक भटके हुए युवक के रूप में जुड़ा था, जोड़ने का श्रेय कटनी में
इस बिगड़े इंजीनियर को परम पूज्य समता सागर जी महाराज को जाता है शाकाहार सम्मेलन के माध्यम से। गुरुदेव के आशीर्वाद से सारे कार्यक्रम सफल होते आ रहे हैं और हमारा यह पाठशाला अधिवेशन का प्रथम दिवस हमने जिन जिन पाठशालाओं को निमंत्रण दिया था आपने हमारा अनुनय विनय स्वीकार किया, उसके लिए मैं पंचायत कमेटी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय बहनें भी प्रतिभा स्थली से आई हुई हैं, आदरणीय सुधीर जी, सवाई सिंह जी, आदरणीय भाई साहब, आपने भी हमारा निवेदन स्वीकार किया। जोरदार प्रद्युम्न कुमार जी तुरंत जैसे मैंने कहा उन्होंने कहा आप पिंडरी जरूर आएंगे, बहुत खुशी की बात है। आपके अभिनंदन के लिए, आपके स्वागत के लिए इस मन से जोरदार तालियां बजाएं, आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में क्रमबद्ध रूप से सभी पाठशालाओं के शिक्षकों को उपहार राशि भेंट करते हुए उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने संगीतमय वातावरण में प्रभु एवं गुरुवर की मंगल दीपों से आरती कर सर्व कल्याण की भावना भाई। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन हो जाता। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन हो जाता, मन पावन हो जाता। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। समापन बेला में पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कलाकारों ने अयोध्या वाक्य के नाटकीय मंचन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बह रही सुर की धारा है, भगवन की महिमा का वर्णन लगता कितना प्यारा है। अभिभूत है सभी यहाँ पर, अतिशय देत दिखाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चहुदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। प्रभु को जब जब दर्शन करते हैं मन को एक अलग ही शांति मिलती है। हाँ, उनके दर्शन करती हो ना, एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। हमारा कितना पुण्य है कि हमें जैन धर्म मिला और जैन कुल मिला। जिस नगर के आप जैसे प्रजापालक हो, भला उस नगर की प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट कैसे हो सकता है? महाराज, आपके राज्य की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि सभी प्रसन्न रहते हैं, चारों ओर खुशहाली रहती है। कौशाम्बी नगरी के नरेश, उनके पुत्र अरिदमन, वाह पुत्री वाह, अति सुंदर। हम शीघ्र ही संदेशा भिजवाते हैं। पुत्री मैना, सुरसुंदरी ने तो अपने मन की इच्छा हमें बता दी। अब हम तुमसे भी पूछना चाहते हैं, अगर तुम्हारे मन में भी कोई राजकुमार है तो तुम भी हमें निसंकोच होकर बता सकती हो। क्षमा करना पिताश्री,
हमारा धर्म, हमारी संस्कृति इस बात की आज्ञा नहीं देते कि माता पिता के रहते कोई बेटी अपने पति का स्वयं निर्वहन करे। इसी श्रृंखला में बालिकाओं ने संगीत की मधुर स्वर लहरियों के मध्य भक्ति नृत्य किया। रही सुर की धारा है, भगवन की महिमा का वर्णन। कार्यक्रमों के बाद महानुभावों ने समारोह की सफलता पर हर्ष प्रकट करते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। गति नगरी पिंडरी में जो 2 दिवसीय पाठशाला अधिवेशन संपन्न हुआ, इसमें विभिन्न नगरों से विभिन्न शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुई और मुनीषी के द्वारा बहुत सारी शिक्षाएं दी गई। हमारे बीच ब्रह्मचारी भरत भैया, पंडित बीरेन जी शास्त्री यहाँ उपस्थित हुए, उनके द्वारा भी बहुत सारे सुझाव आपको दिए गए। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप इनके द्वारा दी गए सुझावों को अमल में लेकर आगामी जीवन में पाठशालाओं को गति प्रदान करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ जय श्री। अगले क्रम में पूज्य अलग श्री 105 निजानंद सागर जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी से सभी भक्तों को कृतार्थ किया। पिंडरी नगरी में मुनीषी समता सागर महाराज जी के सानिध्य में 2024 में पाठशाला अधिवेशन का सम्मेलन किया गया है। दूर दूर से लोग इसमें भाग लेने के लिए आए। सभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ सभी लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं मुनीश्री को बतलाई। मुनीश्री ने बहुत अच्छा सभी पाठशाला वालों का समाधान दिया, अच्छा सबको मार्गदर्शन दिया कि किस प्रकार नई पीढ़ी को धार्मिक संस्कारों से जोड़ने के लिए आधुनिक तरीके से किस प्रकार उनको टैकल करना है। और सागर से ब्रह्मचारी भरत भैया आए, उन्होंने भी बच्चों को बहुत अच्छे से संबोधन किया, पाठशाला की शिक्षिकाओं को मार्गदर्शन दिया। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के जिला मंडला स्थित वृत्ति नगरी पिंडरी में 21 एवं 22 सितंबर 2024 को आयोजित पाठशाला अधिवेशन के प्रथम दिन यानी 21 सितंबर 2024 के पावन दृश्य। बता दें कि ये कार्यक्रम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज और परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। तो दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।